का स्वागत है वेदा नवोदय एग्जाम के आपके YouTube चैनल पर और मैं प्रीति तिवारी आज आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। सवाल ये उठता है, कुछ बच्चों का सवाल ये उठता है कि मैम किसका सिलेक्शन नहीं होगा, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को कई सारी इंफॉर्मेशन दूंगी और कई सारी चीजें आप लोगों से शेयर करूंगी। लास्ट तक देखना, बीच में स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, डरे हुए हैं एग्जाम को लेकर के, तो ये वीडियो आप जरूर देखना लास्ट तक। देखो, ये वीडियो एक तरीके से आप लोगों से रूबरू होने का मेरा मकसद ये था कि सिर्फ एक बच्चे की कमेंट की वजह से हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ सिर्फ एक बच्चे की कमेंट की वजह से, क्योंकि उस बच्चे ने बोला था कि मैम मुझे बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेशन हो रहा है क्योंकि मेरे आस पड़ोस के लोगों को मुझ पे भरोसा ही नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। फिर मैंने उससे बात की एंड वो इनरोल्ड स्टूडेंट था और मैंने उससे बात की एंड ही वाज लाइक कि मैम मेरे घर में ही कुछ लोग हैं जो कि मतलब कि मुझे बहुत ही ज्यादा डिमोरलाइज कर रहे हैं। जो भी बच्चे उसी बच्चे की तरह कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो अगर आपको फील हो रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, आपको कोई प्रेज नहीं कर रहा है, आपको कोई मतलब कि आगे बढ़ने के लिए नहीं बोल रहा है, आपको क्या कर रहा है, पुल डाउन कर रहा है, आपको डिमोरलाइज कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, तो मत हो। देखो, दुनिया में ना, मेरा ऐसा मानना है, दुनिया में ना कई तरीके के जानवर होते हैं, ठीक है। हर एक स्पीशीज के एनिमल आपको मिल जाएंगे और हर एक एनिमल की कैटेगरी में कई सारे स्पीशीज भी आपको मिल जाएंगे। उसी तरीके से इंसान भी है, इंसान में भी आपको कई सारे स्पीशीज मिल जाते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किन के साथ में आपको कनेक्ट होना है, किन की बात सुननी है, किन की बात नजरअंदाज करनी है। भगवान ने दो कान सिर्फ इसलिए दिए, और वो भी यहाँ पर दिमाग के दोनों तरफ दो कान इसलिए दिए हैं कि आप जरूरत की बात एक कान से सुने, ठीक है, और उसको दिमाग में प्रोसेस करें और स्टोर करें। और जो चीज जरूरत की नहीं है, यानी कि जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव बातें हैं लोगों की, वो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। दैट्स इट। बिकॉज साउंड है, ट्रैवल तो करेगा ही, है ना, तो कान तक तो आएगा ही, लेकिन उसको दूसरे तरफ से निकालना होगा, उसको दिमाग तक मत जाने दीजिए। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ सिर्फ कुछ लोगों की बातों की वजह से, वो डिमोटिवेट हो गए और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि आज तो मैं आपसे इन चीजों के रिगार्डिंग बात जरूर करूंगी। एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आने से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं, दिमाग में कंफ्यूजन्स के गुब्बारे फूटते हैं, नर्वसनेस होती है, हेजिटेशन होती है कि मैं ये क्वेश्चन, इतना टाइम हो गया मुझे प्रिपरेशन करते हुए, मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो मेरा टीचर क्या बोलेगा, 4 बच्चे मेरे ऊपर हंसेंगे, तमाम चीजें, ठीक है। एग्जाम में यार पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ गया तो, यार एग्जाम में मैंने ढंग से लिखा नहीं तो, अरे एग्जाम के लिए मैंने ये चैप्टर छोड़ दिया तो, ये नर्वसनेस, ठीक है। तो इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। ऐसे थॉट्स ना आते हैं, ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, ऐसे थॉट्स आते हैं, आएंगे। हमने भी काफी सारे एग्जाम्स दिए हैं। जब आप की जगह पे हम थे, यानी कि पहली बार जब हम लोगों ने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपीयर किया था, तो उस टाइम पे हमारे अंदर भी ऐसे थॉट्स थे, हमारे दिमाग में भी यही सारी चीजें चलती थी। मैं तो मैथ्स के एग्जाम से पहले बीमार पड़ जाती थी, मुझे फीवर आ जाता था। मुझे फीवर आ जाता था, मुझे इतना ज्यादा फोबिया था मैथ्स का। ओके, सो इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ये सारी चीजें ना अपने दिमाग तक मत लाओ। ये सारी चीजें ठीक है, जरूरी भी है, ताकि थोड़ा डर होता है ना, वो जरूरी भी है, ताकि आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़े, ओके, बहुत और ज्यादा मेहनत करें और उससे रिजल्ट अच्छा आए। तो ये डर हल्का फुल्का जरूरी है, पॉजिटिव है, इतना ज्यादा नेगेटिव मत लो इसको। और जो 10 लोग बात करते हैं ना, उनकी बातों से नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। उनकी बात सुनो और धक्का दो उन्हें। वो तो क्या, वो तुम्हारी जिंदगी में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम उनकी बात सुनो? क्या है, चाहे वो कोई भी लेवल पे, किसी भी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं, आप आपको क्या लगता है जो लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, क्या वो आपकी जिंदगी में इतनी ज्यादा अहमियत रखते हैं?
आप पढ़ोगे, आपका अच्छा होगा, आपके परिवार का अच्छा होगा, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड करेंगे। वो पड़ोसी को क्या लेना देना है यार, क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। तो इस वजह से वो रिलेटिव को क्या लेना देना उससे, कोई लेना देना नहीं है। कल को आप अच्छे बन जाओगे, अच्छे पोस्ट पे आप रहोगे, तो उस वही पड़ोसी आपके पास आएगा, वही रिश्तेदार आपके पास आएंगे। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल भी दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। और सेकेंडली कि मैं आपसे बोल रही थी कि किन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। देखो, अगर आपने क्वेश्चन छोड़े, ठीक है, अगर ज्यादा क्वेश्चन छोड़ दिए और 40% से कम नंबर आए आपके किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भले ही आपने 85 मार्क्स आप लेकर के आए हो, आपके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, लेकिन आप लैंग्वेज में 40% नहीं लेकर के आए, 9 नंबर लेकर के आए हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ओके जी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग भी मैंने आपसे बात की थी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें थोड़ा दिमाग में आपको रखना होगा। और सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है सिलेक्शन नहीं होने का, वो सिर्फ एक है कि आपने ढंग से प्रैक्टिस नहीं की। कोई भी XYZ रीजन हो, आपने ढंग से प्रैक्टिस नहीं की, है ना। ये चीज अपने आप से आपको बोलना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि भाई अपना काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो। हम भी वही करते हैं, कहते हैं कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, एडमिशन आपका हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी जो है वो 90% तो करो पहले। ठीक है, 90% तो करो, तब तो सिलेक्शन होगा। तो आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि फालतू की बातों से डिमोरलाइज ना हो, डिमोटिवेट ना हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो ये इतनी सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जिंदगी में, उसको अभी कुछ टाइम के लिए भूल जाओ। मोबाइल भूल जाओ, पबजी भूल जाओ, और कौन सा वो फायर वाला कोई गेम आता है वो भूल जाओ। ठीक है, ये सारे गेम्स वेम्स सब भूल जाओ, सारा सोशल मीडिया भूल जाओ, क्योंकि उसमें भर भर के निगेटिविटी है, भर भर के उसमें आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनसे आपको दूर होना है। अभी हो जाओगे तो भविष्य बन जाएगा। जितने भी आप देख लो, आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी IAS PCS होंगे, या फिर जितने अच्छे डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, कई सारे अच्छे टीचर्स होंगे, जो भी अच्छे प्रोफेशन में हैं, उनसे जाके जरा पूछना कि क्या उनके टाइम पे मोबाइल था, इतना ज्यादा हैंडी थे वो मोबाइल के? उनके टाइम पे कितने डिस्ट्रैक्शंस थे? बहुत कम, ना मात्र। ठीक है, तो यही नाम मात्र डिस्ट्रैक्शन ना कुछ टाइम के लिए अपनी जिंदगी में भी अप्लाई कीजिए, ताकि आप अच्छा कर सके। ओके, डिस्ट्रैक्शन रहेगा, फोकस नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। ये पूरा साइकिल है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन, नो फोकस, नो क्लैरिटी, नो प्रैक्टिस, नो सिलेक्शन। ठीक है, सो इसी के साथ अब मैं आप लोगों से अलविदा चाहूंगी, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी फोकस होकर के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े, नेगेटिविटी से दूर रहें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। ठीक है, तो ये उन तक भी पहुंचा देना, और जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं ना आपकी जिंदगी में, उन तक भी पहुंचा देना कि कर्मा रिपीट्स, यानी कि जो कर्म आप करेंगे वही फल आपको मिलेगा, ये है ना। तो जैसा कर्म करोगे, गलत फल मिलेगा। आप किसी को डिमोटिवेट करोगे, आप खुद कहीं से डिमोटिवेट हो जाओगे, और ऐसे लोग सही में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इस वजह से लोगों को डिमोटिवेट करते हैं। ठीक है, सो आप बस अपना ख्याल रखिए, एंड खूब ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, माइंड को कूल करके अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लोड लेने का काम हमारे ऊपर छोड़ दो, बस पढ़ाई करो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस। बाय बाय।